नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अविनाश। आप सभी दोस्तों का सूर्य ऑटोटेक में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडिया की हेवी ग्रोथ कंपनी हीरो मोटो कॉरपोरेशन की चर्चा करेंगे और आज की इस चर्चा में हम स्प्लेंडर BS6 की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। 8% में इन गाड़ियों में फ्यूल कॉक, कार्बोरेटर, मैनुअल चोक, CDI और इंडिकेटर फ्लैशर को असेंबल नहीं किया गया है। और इन गाड़ियों को अपग्रेड क्यों किया गया है और इन गाड़ियों में ECU, सेंसर, चारकोल कैनिस्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर, फ्यूल मोटर, थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल इंजेक्टर क्यों लगाए गए हैं, आज हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे और इस गाड़ी को राइड करके देखेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों, आज इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कि हम सभी देख पा रहे हैं, यह गाड़ी हीरो कंपनी की हेवी ग्रोथ 97cc सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर गाड़ी स्प्लेंडर BS6 खड़ी है। इसको एक लुकिंग व्यू को नया आयाम दिया गया है। इसकी पूरी ग्राफिक्स को बड़ा करके इसे नए कलेवर में पेश किया है। यह एक यूनिक चेंजेस है। इसी के साथ इसकी यूटिलिटी बॉक्स में FI का बेजेस चस्पा कर दिया, लगा दिया है, जिससे यह बाइक आइडेंटिफाई होती है। यह स्मार्ट बाइक है और यह युवाओं के लिए फोकस की गई है। आप इसके ब्लॉक में QR कोड देख सकते हैं और इसके गियर लीवर को भी चेंज कर दिया गया है। आपको इस बाइक के हर हिस्से में अपग्रेड फीचर मिलेंगे, जैसे फ्रंट हो, रियर हो, लेफ्ट हो, राइट हो। इसके राइट मडगार्ड में मॉडिफिकेशन मिलेगा, साइलेंसर में मिलेगा। इसके मीटर कंसोल में इंजन चेक लाइट या साइड स्टैंड लाइट, फ्रंट मडगार्ड को नया रूप दे दिया है। इसके यूटिलिटी बॉक्स को भी मॉडिफाई कर दिया है। इसमें IBS सिस्टम कर दिया है। इसको काम्बी ब्रेक से लेस कर दिया गया है। यह भी एक यूनिक फीचर है। जैसे कि हम रियर फुट को प्रेस करते हैं, राइट फुट से फ्रंट ब्रेक इंगेज होने लगते हैं। यह स्मार्ट ब्रेकिंग है। इसके रियर फुट पेडल में लेफ्ट साइड में U क्लेम अटैच कर दिया है। इससे एक स्टैंड ग्रिपिंग मिलती है। यह बाइक ट्यूबलेस टायर से लेस है, जिससे यह पंचर होने के बाद भी आपको अपनी मंजिल पर लेकर आ जाएंगी। अब बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन की। यदि देखा जाए तो इसमें ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं थी। यह इकोनॉमी रेंज की वेल सेटल्ड वैल्यू की बाइक है। आप इस बाइक को कंप्यूटर बाइक का स्टिकर दे सकते हैं और यह बाइक ले सकती है। इसकी हेडलाइट में AHO सिस्टम इनबिल्ड है। यह एक अच्छा प्रयास है। इसका एडवांटेज भी विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट और नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट में कमी इसका प्लस पॉइंट है। अब इसका मेन बदलाव देख लेते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस स्प्लेंडर BS6 में फ्यूल बंद चालू करने के लिए यहाँ पर फ्यूल कॉक नहीं है, कार्बोरेटर नहीं है, मैनुअल चोक नहीं है। इसका कारण क्या है? इसे डीप में माइंड मेकअप कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा होगा, अक्सर ठंड के दिनों में अधिकतर गाड़ियाँ बिना चोक के स्टार्ट नहीं होती है। कभी कभी तो चोक में ज़्यादा किक या सेल्फ लगने के कारण एक्स्ट्रा फ्यूल की लेयर प्लग के चारों ओर जम जाती है, जिससे प्लग शॉर्ट हो रहा था। स्पार्क प्लग का सेंटर इलेक्ट्रोड शॉर्ट होने के कारण गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। इस समस्या के कारण हम कार्बोरेटर सेट करवाते थे। जिस सेटिंग पर हमने उसे सेट करवाया था, 24 घंटे हमेशा एक जैसा मौसम रहता नहीं है। मौसम फ्लक्चुएट होता रहता है और हर वातावरण पर कार्बोरेटर की डिफरेंट टाइप की सेटिंग करनी होती थी। लेकिन यह कार्बोरेटर थे मैनुअली जो सेटिंग हमने करी, गाड़ी उसी सेटिंग पर चलती थी। इस कारण कभी गाड़ी के एवरेज में कमी, कभी गाड़ी के पिकअप में कमी, तो कभी स्टार्टिंग की समस्या। इस समस्या को ध्यान में रखकर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी ने इलेक्ट्रिक सिस्टम फाइंड किया है। वहाँ है ECU, सेंसर, थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, जिससे स्टार्टिंग ट्रबल, एवरेज की कमी, पिकअप की समस्या आदि सारी समस्या का समाधान हो गया है।
अब BS6 की गाड़ियों में स्टार्टिंग एवरेज पिकअप की समस्या नहीं है। यह एक स्मार्ट फीचर है, चाहे कोल्ड हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, बाइक वन टच सेल्फ किक स्टार्ट करेंगी और स्मूथ राइड प्रोड्यूस करेंगी। इन गाड़ियों को सेंसर, एक्टिवेटर, थ्रॉटल बॉडी मिलकर इसके फ्यूल, स्टार्टिंग ट्रबल, एवरेज पिकअप को मॉनिटर करते हैं। इसका अगला बदलाव साइंटिफिकली चेंजेस है। चारकोल कैनेस्टर BS4 से लगातार एक और बदलाव आप इन बाइक में देख सकते हैं। यह बदलाव है चारकोल कैनेस्टर। इस सिस्टम से जो फ्यूल हाइड्रोकार्बन के रूप में परिवर्तित होकर हमारे चारों ओर हवा और सन से क्रिया करके वातावरण को दूषित कर रहा था, लेकिन चारकोल सिस्टम असेंबल्ड करके इसे भी मैनेज कर दिया गया है। इससे फ्यूल की बचत होती है, जिसका सीधा असर गाड़ी के माइलेज पर दिख जाता है। आप यहाँ पर एक मोटा सा सिस्टम देख रहे हैं। यह इसका अगला मॉडिफिकेशन है, कैटेलिटिक कन्वर्टर। भारत स्टेज 6 का ये बहुत ही यूनिक चेंज है। इसकी कमी बहुत दिनों से फील हो रही थी, अब जाकर उसे भी पूरा कर लिया गया है। फ्यूल के बर्न हो जाने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व से बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती थी, जिसका असर हमारे पृथ्वी पर हो रहा था। यह गैसेस हवा, पानी, आकाश, फसल, पेड़ पौधे, एनिमल, ह्यूमन बॉडी, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रही थी। कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाकर इन गैसों पर कंट्रोल किया गया है और इन्हें कन्वर्ट करके इसके पॉइजन को कम किया है। अब हम इसकी सावधानी या इसकी केयर समझ लें, यह भी एक बदलाव ही है। हम पुरानी गाड़ियों को जिस तरह से चलाते थे उस ट्रेडिशन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले की गाड़ियों को हम 200 ग्राम पेट्रोल डालकर गाड़ी को राइड कर लेते थे, उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता था। लेकिन स्प्लेंडर BS6 को टेक्निकली फीचर से लेस कर दिया गया है। इसका एग्जाम्पल हम पेट्रोल टैंक में देख सकते हैं। इसमें फ्यूल काग नहीं है, इसको रिप्लेस करके इसमें फ्यूल पंप दिया गया है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक पंप है। इसका वर्क करने का प्रिंसिपल है, यह पूरा पंप पेट्रोल से डूबा होना चाहिए। इसे पूरा भरा होने के लिए इसमें अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर से 2 लीटर के बीच रहना चाहिए। यदि इससे कम भरा रहेगा तो आधा पंप भरा और आधा पंप खाली रहेगा। यदि ऐसा होता है तो जो हिस्सा खाली रह गया वह हीट होकर जल भी सकता है और जलकर ख़राब हो सकता है। इसीलिए इन गाड़ियों में मिनिमम टू मैक्सिमम 2 लीटर पेट्रोल रखें, नहीं तो फ्यूल पंप खराब हो सकता है, जिसकी बदलवाने की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। इन गाड़ियों में हमेशा गुड कंडीशन में बैटरी की ज़रूरत है। इसमें DC इग्निशन CDI है। जब हम इग्निशन की ऑन करेंगे तो बैटरी की ग्रेविटी पर बाइक का फ्यूल पंप काम करेगा। आप नोटिस करना, हम जैसे ही की स्टार्ट करेंगे पेट्रोल टैंक के पास से घर घर का साउंड आएगा, जो फ्यूल पंप का साउंड है। यदि बैटरी में ग्रेविटी नहीं रही तो फ्यूल पंप ऑन नहीं हो पाएगा और फ्यूल इंजेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए बैटरी हमेशा वेल मेंटेन रखें। BS6 गाड़ियों में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल नहीं करवा, इससे बैटरी की ग्रेविटी एब नॉर्मल हो सकती है और RPM को ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। कांस्टेंट RPM पर फोकस रखें और बैटरी इस पैनल के पीछे इंस्टॉल होती है। इसके लेफ्ट और राइट सेंटर के ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। BS6 में सिर्फ एक फीचर एक्स्ट्रा किया गया है, इसमें इंजन चेक लाइट को अपग्रेड किया गया है। यदि सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई इशू आता है तो इंजन चेक लाइट जलने लगेंगी। बाकी सारा इंस्टॉलेशन पुराना ही है। लेफ्ट की तरफ इंडिकेटर पुश बटन, पासिंग लाइट, हाई बीम, लो बीम बटन, सेंटर में इग्निशन, की लॉक, मल्टी ग्राफिक्स मीटर कंसोल और राइट की तरफ सेल्फ स्टार्ट बटन है, जो गाड़ी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। अब हम इसका फ्यूली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डायमेंशन, इसका कर्व वेट है 110 kg, इसकी लेंथ है 2000 मिलीमीटर, इसकी वाइड है 720 मिलीमीटर, इसकी हाइट है 1052 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर। चेसिस, इसका चेसिस ट्यूबलर डबल क्रेडल है। इंजन, यह गाड़ी 97 सीसी की है, इसमें 1 सिलेंडर है, इसमें वाल्व 2 है, इसका पावर है 7.8 bhp 8000 RPM पर, इसका टार्क है 8.5 न्यूटन मीटर 6000 RPM पर, इसका कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड है, इग्निशन DC CDI है, इसका ट्रांसमिशन है मैनुअल, नंबर ऑफ गियर 4 स्पीड की गाड़ी है ये। इसका फ्यूल टाइप है पेट्रोल,
माइलेज 65 to 75 पर लीटर। फ्यूल सिस्टम, फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है दोस्तों इसमें। टायर, फ्रंट टायर 80/118 का डला है, रियर टायर 80/118 का ट्यूबलेस डले है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बैटरी 12 वोल्ट, ड्राई मेंटेनेंस फ्री है। हेडलाइट बल्ब इसमें हेलोजन है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 12 वोल्ट डीसी है। अब हम इस गाड़ी को राइड कर लेते हैं। राइड करके हम इसको फील करेंगे, इसमें कमियां क्या है और इसमें खूबियां क्या है, और उन चीज़ों को हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स गो, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, मैंने इस गाड़ी को राइड कर लिया है। राइड करके मुझे स्मूथ फील हुआ है, क्योंकि जो पहले की गाड़ियों के कंपैरिजन में इस गाड़ी को जब मैंने चलाया तो मैंने इस गाड़ी में जज किया। जब मुझे पावर की ज़रूरत थी तो वह पावर मुझे बिना गियर शिफ्ट करे ही मिल गया। वह ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि इस गाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी इनबिल्ड है, जो पावर के समय गियर को और फ्यूल को मैनेज करती है। जब मैंने इस गाड़ी को 80 की स्पीड पे रन किया तो उस समय मुझे इस गाड़ी के इंजन में से और इसके अदर पार्ट्स में से कोई भी वाइब्रेशन साउंड नहीं सुनाई दी। और जब मैं गाड़ी को रन कर रहा था तो मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी स्ट्रेस नहीं हुआ। यहाँ है स्प्लेंडर BS6 का प्लस पॉइंट। दोस्तों, मुझे इस गाड़ी में एक कमी ज़रूर लगी, वो है डिस्क ब्रेक की। शायद आने वाले कुछ समय के बाद में हीरो मोटो कॉर्पोरेशन इस डिस्क ब्रेक को भी इन गाड़ियों में ऐड कर दे। दोस्तों, ये थी गाड़ी की खूबियाँ और कमियाँ। तक चर्चा को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।